आगे देखते हैं बच्चों, हम लोग केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का हम लोग रिवीजन कर रहे थे। ठीक है बच्चों, लास्ट क्लास में हमने ये वाला क्वेश्चन फिनिश कर लिया था। ओके, लेड ऑक्साइड वाला, है ना। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बोल रहा है आइडेंटिफाई द केमिकल चेंज। ओके, मेल्टिंग ऑफ आइस एंड कन्वर्जन ऑफ मिल्क। अब देखो बच्चों, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको बस ये बताना था कि कौन सा फिजिकल है और कौन सा आपका क्या है, कौन सा आपका क्या है, केमिकल चेंज है। ठीक है बच्चों, तो मेल्टिंग ऑफ आइस के आपका फिजिकल चेंज है, ये सबको पता है। बताइए कोई डाउट है इसमें, बताइए। क्यों? क्योंकि जब आपके पास आइस है इस तरीके से, ठीक, और ये देखिए ये आइस में बच्चों, ये आइस है, ठीक, तो आइस में क्या होते हैं, ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक, ये वाटर का मॉलिक्यूल है। और जब आइस मेल्ट हो गई तो पानी जब बन गया, वाटर जब बन गया बच्चों, तो ये भी आपका क्या है, H2O, वाटर का मॉलिक्यूल है, ये भी H2O का मॉलिक्यूल है। तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो नहीं चेंज हुए, यानी कि केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं चेंज हुआ है। कोई डाउट है बताइए। तो बस फिजिकल चेंज आया है यहाँ पर, ठीक, सॉलिड से लिक्विड में हो गया, फिजिकल चेंज है बच्चों। कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, है ना, दूध से जब दही बन जाता है, तो आपको पता है ये कैसा चेंज है, केमिकल चेंज। क्योंकि बच्चों एक लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया होता है, आपको पता है उसकी, है ना। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होता होगा वो क्या करता है, वो एक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है वहां पर, है ना। ठीक है, तो वहां पर एक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है जिसकी हेल्प से मिल्क से एक नया केमिकल कंपाउंड बन जाता है, जो टेस्ट में कैसा होता है, खट्टा सार होता है ना, आपको पता है। ठीक है बच्चों, ओके, ठीक है, तो ये चीज़ है, करेक्ट। कर्ड आपकी एसिडिक होती है, आपको पता है, ठीक है, करेक्ट। तो बच्चों इस तरीके से मिल्क का कर्ड में बनना, ये क्या है, केमिकल प्रोसेस, मींस केमिकल चेंज है। ठीक है बच्चों, कोई डाउट है, बस आपको बताना था कि फिजिकल चेंज कौन सा है, केमिकल चेंज कौन सा है। बताइए बच्चों, कोई डाउट है, जल्दी बताइए, बोलो बोलो बोलो, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से बताओ बच्चों, जल्दी से कर लोगे, यस और नो। हेलो हेलो हेलो, क्या आवाज आ रही है? हो जाएगा, ठीक, बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए बच्चों फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7 सबको पता था, सभी बच्चों को पता है। अब देखिए बच्चों, ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, है ना, व्हाट हैपेंस व्हेन जिंक कार्बोनेट इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है बच्चों, एब्सेंस ऑफ एयर। अब आपको याद है बच्चों ये क्या है, कैल्सिनेशन है। ठीक है, ये मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर से, बट क्वेश्चन यहीं पर आ गया है, तो अब आप देख लो, क्वेश्चन यहीं पर आ गया है, कोई बात नहीं बच्चों, आपको तो पता ही है। ठीक, बहुत आसान है बच्चों, कुछ नहीं करना है बच्चों। जिंक कार्बोनेट आपने लिया, यहीं पे कर देता हूँ, जिंक कार्बोनेट लिया, फॉर्मूला सबको पता है, ZnCO3। एब्सेंस ऑफ एयर में अगर इसको हीट करोगे आप, एब्सेंस ऑफ एयर में बच्चों हीट करोगे, तो जब भी कार्बोनेट होता है कौन सी गैस निकलती है बताइए, जब भी कार्बोनेट होता है कौन सी गैस निकलती है बताइए, 99% चांसेस होते हैं कौन सी गैस निकलेगी बच्चों, मेटल का कार्बोनेट है, कौन सी गैस निकलेगी बताइए, CO2। ठीक, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया, ठीक, और क्या बनेगा यहाँ चेक कर लो, CO2 बाहर निकल गया तो जिंक बचा, और भाई एक कार्बन दो ऑक्सीजन बाहर निकल गए, तो एक जिंक बचा एक ऑक्सीजन बचा, जिंक ऑक्साइड बच गया। तो ये देखिए बच्चों, आपकी एक केमिकल रिएक्शन यहाँ पर तैयार हो गई। ठीक, इसी को कैल्सिनेशन के नाम से भी जाना जाता है। अभी हम लोग मेटल नॉन मेटल का रिवीजन करेंगे तो वहां आपको फिर से मिलेगा, परेशान ना हो। आगे बढ़ते हैं बच्चों, है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं नाउ। अब देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है ना, ये आपका कहां से आ गया, कह रहा राइट अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, कह रहा इथेनॉल इज वार्म विद एथेनोइक एसिड टू फॉर्म इथाइल एसिटेट इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो बच्चों ये आपका कहां से आ गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन आ गया, इसको छोड़ दो अभी, इसके बारे में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले चैप्टर में बात आपने देखा होगा, रिवीजन सीरीज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, ये हाँ, उसके बाद एग्जाम्पलर का बच्चों एक छोटा सा सवाल है, कह रहा है इस बर्निंग ऑफ कैंडल फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। तो बच्चों बर्निंग ऑफ कैंडल में मैंने आपको बताया है दोनों ही होते हैं, केमिकल चेंज भी होता है, फिजिकल चेंज भी होता है, याद है। अब जिनको नहीं पता वो लोग जल्दी से देख लें भाई, है ना, बर्निंग ऑफ कैंडल का फंडा जल्दी से देख लें। देखिए बच्चों, होता क्या है कि आपकी कैंडल इस तरीके से, ठीक, ये आपकी कैंडल है और ये कैंडल की विक है, विक मतलब इसमें से जो धागा निकला रहता है, ठीक है ना। तो जैसे ही आप धागे में आग लगाते हो, ठीक, तो टेम्परेचर बढ़ता है, और टेम्परेचर बढ़ता है तो इसका जो वैक्स होता है, ये जो वैक्स होता है ये पैराफिन होता है आपका, ठीक है, पैराफिन होता है। ठीक, पैराफिन क्या है, एक तरीके का हाइड्रोकार्बन है, क्या है, हाइड्रोकार्बन है। ठीक, पैराफिन क्या एक तरीके का हाइड्रोकार्बन है, मतलब बच्चों मोटी मोटी बात समझिए कि यहाँ पैराफिन के मॉलिक्यूल्स हैं ये सब, ये पैराफिन के मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि हाइड्रोकार्बन के मॉलिक्यूल होंगे। जैसे ही आप इसको आग लगाते हो उसकी विग में, टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ जाता है, ठीक, टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक, यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर बच्चों इंक्रीज होगा। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये वैक्स है जो मोम है, यानी कि जो पैराफिन है वो पिघलने लगता है, मेल्ट होने लगता है। तो ये जो वैक्स है ये क्या होगा बताइए, टेम्परेचर बढ़ाने से, टी का मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से मेल्ट हो जाएगा। अब बताओ बच्चों,
जैसे ही आपने वैक्स का टेम्परेचर बढ़ाया, क्योंकि धागे में आग लगा दी आपने, ठीक, तो वहां से टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो बताइए मेल्टिंग हो रहा है, वैक्स का मेल्टिंग हो रहा है, वैक्स का सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में जाना क्या कहलाएगा, बताओ, फिजिकल चेंज, यस और नो, जल्दी बताइए। तो ये जो वैक्स आपका सॉलिड था, ठीक, वैक्स जो आपका सॉलिड था, वो वैक्स लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। पहला तो ये मोम जो होता है उसका वैक्स जो होता है, यानी कि पैराफिन जो होता है, पिघलने लगता है पहले, तो वैक्स सॉलिड से कहां जा रहा है, वैक्स लिखो पैराफिन लिखो, बात सेम है, वैक्स का मतलब ही पैराफिन है, ये एक तरीके का हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक। तो वैक्स सॉलिड से कहां जा रहा है, वैक्स लिक्विड में, चेक कर लीजिए, ठीक बच्चों, इतना हुआ। अब बच्चों ये इसकी जो विक होती है ना, जहां धागा निकला होता है मोमबत्ती का, ठीक, हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो ये तो फिजिकल चेंज हुआ, ये तो फिजिकल चेंज हुआ, यहां से यहां ये क्या हुआ, फिजिकल चेंज हुआ, फिजिकल चेंज हुआ। अब आगे देखिए क्या होता है, ये जो वैक्स लिक्विड है, अभी इसको और टेम्परेचर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, जल्दी बताओ बच्चों। भाई यहां पर आग लगी हुई है इसकी विक में, इसके धागे में आग लगी, और टेम्परेचर बढ़ रहा है, अब और टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, ये लिक्विड किस में चेंज होगा, गैस में, यानी कि वैक्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं अब गैस बनने लगते हैं, ठीक। तो ये इस तरीके से गैशियस स्टेट में यहां आ जाएंगे मॉलिक्यूल्स, ये वैक्स के मॉलिक्यूल हैं, यानी कि पैराफिन है, क्या है, समझ जाना, वैक्स का मतलब ही पैराफिन है, हाइड्रोकार्बन है, यानी कि वैक्स गैशियस मिल गया अब आपको। बच्चों जैसे ही वैक्स गैशियस मॉलिक्यूल बनते हैं यहां पर, ये मॉलिक्यूल क्या करते हैं बताओ, एक मॉलिक्यूल किसी को भी पकड़ लो, तो ये यहां जो एटमॉस्फेयर में आसपास, इसके एटमॉस्फेयर में आसपास ऑक्सीजन होती है, इससे रिएक्शन करने लगेगा, यानी कि बच्चों जो वैक्स होता है, ठीक, वैक्स का मतलब हाइड्रोकार्बन जो होता है, जो पैराफिन होता है, वो क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने लगता है, ठीक है। जब अपनी गैसियस स्टेट में आता है तो रिएक्शन स्टार्ट होती है, और जब रिएक्शन स्टार्ट होती है तो बस कंबशन हो रहा है एक तरीके से वैक्स के मॉलिक्यूल का, या बर्निंग हो रही, जो बोलना है बोल दो। अब बच्चों क्योंकि वैक्स में क्या होता है, हाइड्रोकार्बन, चेक कर लो भाई जल्दी से, जब भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन हो, जब भी हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्निंग होती है, कौन कौन सी गैस निकलती है बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, हीट निकलेगी, वाटर निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और लाइट बनेगी, बोलो 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 जल्दी से, क्या मैंने सही कह दिया, याद है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है, जब भी हाइड्रोकार्बन की बर्निंग होती है आपकी, ठीक है बच्चों, क्या क्या मिलता है बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और लाइट मिलता है, यस और नहीं, यस और नो, जल्दी बताओ, सही है। तो जब वैक्स के मॉलिक्यूल वेपर बन के उड़ने लगते हैं हवा में, यहां पर हवा का मतलब है जो विक निकली मोमबत्ती की, जो धागा निकला जिसमें आग लगाई है तुमने, उसके आसपास जब ये वैक्स के मॉलिक्यूल गैस बन के ऊपर आते हैं ना, तो केमिकल रिएक्शन करते हैं, लेकिन केमिकल रिएक्शन करते हैं ये बाद में, समझे। उस केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हवा में उड़ जाती होगी कहीं पर, वाटर वेपर्स निकलती हैं जो उड़ जाती होंगी, हीट निकलती है, आप देखते हो कैंडल जलता है तो हीट एनर्जी निकलती है, और लाइट भी आपकी निकलती है, ठीक है ना, ओके, करेक्ट। तो ये चीज हो गया। अब बच्चों यहां पर आ जाइए, देखिए ध्यान से, ठीक है, करेक्ट। तो यहां पर आपका क्या हो गया बताइए, यहां पर क्या हो गया बताइए, ये यहां अब ये कौन सा प्रोसेस हो रहा है बच्चों, यहां जब केमिकल रिएक्शन होती है तो केमिकल रिएक्शन भी हो रही है यहां पर, ठीक ठीक, तो यहां पर केमिकल रिएक्शन भी हो रही है, सही है, करेक्ट। एक बच्चा कह रहा है वैक्स में अनसैचुरेटेड होते हैं, हाँ होते हैं, अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल होते हैं, उतना डिटेल में आपको नहीं जाना है, आप यहाँ फटाफट चेक करिए। बताइए कोई डाउट है, जल्दी बताइए कोई डाउट है, बस हमें ये बताना था कैंडल में प्रोसेस कौन सा है, फिजिकल या केमिकल, तो जवाब है फिजिकल भी होता है और केमिकल भी होता है, ठीक, ओके। बच्चा कह रहा है अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड तो होता होगा तभी तो इसकी येलो येलो कलर की फ्लेम निकलती है, और ब्लूइश भी होता है, हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, फ्लेम इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट है ना, फ्लेम का कलर वो छोड़ो, अभी हमारे सिलेबस में जो उसको देखिए आप, ठीक है, ये हो गया। अब सुनिए मेरी बात को ध्यान से, फटाफट जिसको स्क्रीनशॉट लेना होगा फटाफट बच्चे ले सकते होंगे। आपसे कोई इतना डिटेल में नहीं पूछेगा कि एक्सप्लेन करो, आपसे बस ये पूछेगा कि बर्निंग ऑफ कैंडल एग्जांपल किसका है, फिजिकल का या केमिकल का, तो आपको लिखना है बोथ, बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज, बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। इत्तेफाक से क्वेश्चन आ गया तो मैंने डिस्कस कर लिया, आपने एग्जाम्पलर में भी पढ़ा होगा, बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। अगला सवाल लेते हैं बच्चों। अब सुनिए ये जो अगला सवाल है, ठीक है बच्चों, ये अगला सवाल हमने रिवीजन वाली सीरीज में बहुत अच्छी तरीके से कवर किया हुआ है, तो इसको हम ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि केमिकल रिएक्शन मैंने बच्चों आपको क्लास में लिखना सिखाया हुआ है, सभी बच्चों को केमिकल रिएक्शन इसकी आती। कौन सी रिएक्शन है, कह रहा राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन लेड नाइट्रेट। बच्चों लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता था, याद करिए, PbNO3 होल ट्वाइस, याद है, ठीक है। जिसको नहीं बनाना आता है जल्दी से देख लो, Pb पे होता था 2+ चार्ज, यस सर, ठीक, और नाइट्रेट पे क्या होता था, सिंगल माइनस होता था, ठीक, ये वाला 2 इधर जाएगा 1 इधर आएगा, तो लेड नाइट्रेट बनेगा PbNO3 का होल ट्वाइस, ये लीजिए, तो ये लेड नाइट्रेट है। लेड नाइट्रेट को बच्चों पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला कैसे बनता था, K के ऊपर +1 और I के ऊपर -1, ठीक है, तो KI ये पोटेशियम आयोडाइड है। तो बच्चों लेड नाइट्रेट को आपने पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट कराया था तो पोटेशियम नाइट्रेट बना था, पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला कैसे बनता है,
K प्लस, ठीक, और NO3 माइनस। और किया कैसे था इसको याद करिए, यहां लेड नाइट्रेट से आपको क्या क्या मिला था, Pb2 प्लस और NO3 माइनस, ठीक। और लेड आयोडाइड आपको कौन कौन सा आयन देता था बच्चों, फटाफट मैं रिवाइज करा दे रहा हूं एक बार। यहां से आपको क्या क्या मिलता था, K प्लस यानी कि पोटेशियम आयन और आयोडाइड आयन, ठीक। जब रिएक्शन होती थी तो आयन एक्सचेंज होता था बच्चों, Pb2 प्लस इसका कैटायन इसके एनायन से, तो क्या बनेगा Pb2 प्लस और I माइनस, PbI2 बन जाएगा, चेक कर लो। Pb2 प्लस और I के ऊपर सिंगल माइनस है, 2 यहां आएगा 1 यहां जाएगा, तो बनेगा PbI2 लेड आयोडाइड। तो ये जो लेड आयोडाइड होता था इसका कलर बताइए क्या होता था, बताइए लेड आयोडाइड का कलर बताओ कैसा होता था, जल्दी से बताओ लेड आयोडाइड का कलर कैसा होता था, बोलो 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 फटाफट। लेड आयोडाइड का कलर बताइए, येलो पीपीटी, येलो प्रेसिपिटेट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तो ये होता था आपका क्या, येलो पीपीटी, ठीक है बच्चों। और पोटेशियम नाइट्रेट बैलेंस वैलेंस आप लोग कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है बच्चों। तो ये रिएक्शन किसका एग्जांपल है, ये रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट का भी एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ आयन का एक्सचेंज हो रहा है, चेक कर लीजिए, इसका कैटायन इसके एनायन से और इसका एनायन इसके कैटायन से, चेक कर लो, K प्लस NO3 के साथ मिलेगा तो KNO3 बना देगा, ठीक है, करेक्ट, पोटेशियम नाइट्रेट बना देगा। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट का भी एग्जांपल है और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी एग्जांपल है, डबल डिस्प्लेसमेंट का भी एग्जांपल है, प्रेसिपिटेशन का भी एग्जांपल है। क्लास में बताया है, फिर से ध्यान से सुन लीजिए, जो डबल डिस्प्लेसमेंट होती हैं जनरली वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट है क्योंकि आयन का एक्सचेंज हो रहा है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है क्योंकि लेड आयोडाइड का येलो पीपीटी आपको मिल रहा है। आगे बढ़ो फटाफट, ठीक, सबको आता है, इतना डिस्कस नहीं करना है इसमें, आ जाओ। अब अगर आपको याद हो बच्चों, तो ये वाली रिएक्शन हमने क्लास में बैलेंस करवाई हुई है आपको, यदि आपको याद हो, ठीक। तो बच्चों ये देखिए इन्होंने हमें दे दिया है सवाल, क्या है, अच्छा ये अगर आपको याद हो तो बच्चों मैंने आपको बताया है कि इस रिएक्शन को याद भी करना है। क्या आपको याद है, मैंने लर्न करने के लिए बोला था, मैंने आपको लर्न करने के लिए बोला हुआ है क्या, कि जब फेरस सल्फेट सॉलिड को अगर आप हीट करोगे बच्चों, FeSO4 फॉर्मूला कैसे बना होगा इसका, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट। बच्चों अगर Fe2 प्लस होता है तो इसको बोलते हैं फेरस, ठीक। और अगर Fe3 प्लस होता है तो इसको बोलते हैं फेरिक आयन। तो कौन सा आयन लेना है, फेरस सल्फेट में फेरस लेना है, तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, Fe2 प्लस और SO4 2 माइनस, ठीक है। इस पे 2 प्लस है, ये 2 प्लस है, 2 माइनस, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, FeSO4। फेरस सल्फेट सॉलिड होता है, ध्यान से सुन लीजिए, फेरस सल्फेट सॉलिड होता है, इसको उठा के गर्म कर दीजिए, ठीक है। ये व्हाइट कलर का सॉलिड होता है फेरस सल्फेट, ठीक, फेरस सल्फेट व्हाइट कलर का सॉलिड होता है, ठीक है, ठीक है। और ठीक है, हाँ ठीक है। अब सुनो, अच्छा कोई जरा ये भी जल्दी से बता दे यहीं पर, इसको छोड़ो भी एक सेकंड के लिए, जरा इसका कलर बताना, किसी बच्चे को याद हो, Fe2O3, ठीक है, ये फेरिक ऑक्साइड है, ये क्या है, फेरिक ऑक्साइड है, फेरिक ऑक्साइड है, ठीक, फेरिक ऑक्साइड है। और फेरिक ऑक्साइड में कैसे बना होगा, Fe3 प्लस, ये फेरिक आयन लिया और ऑक्साइड यानी कि O2 माइनस लिया, इसका 3 यहां इसका 2 यहां, तो Fe2O3 बना। बताओ फेरिक ऑक्साइड का कलर बताइए, रेडिश ब्राउन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, रेडिश ब्राउन, वेरी 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 गुड, बहुत बढ़िया, ठीक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कलर आपने याद करे हैं, आपको हेल्प मिलेगी एग्जाम में, वेरी गुड, ठीक। तो बच्चों रेडिश ब्राउन, ठीक, लेकिन इसका क्या होता है, व्हाइट होता है, याद है। और एक बात और ही पूछ लेता हूं मैं आपसे, अगर आप लोग को याद हो, देखते कितने बच्चे को याद है, अगर FeSO4.7H2O यानी कि हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट, हाइड्रेटेड मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लगा हुआ है, हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट है, हाइड्रेटेड फेरस फेरस सल्फेट है, जरा कलर बताइए बच्चों, कलर बताइए फटाफट हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट का, ग्रीन, ग्रीन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, ग्रीन याद है बच्चों को, ठीक है, वेरी गुड, ग्रीन होता है, ठीक है, वेरी गुड, ठीक, ये होता है, ठीक है। और जब इसको थोड़ा सा गर्म कर देंगे तो इसका 7H2O बाहर निकल जाएगा, आपको पता है, जब 7H2O निकल जाएगा इसका, इसको गर्म कर दोगे तो इसका वाटर क्रिस्टलाइजेशन निकल जाएगा, तो ये ऐसा बन जाएगा फेरस सल्फेट, और ये व्हाइट कलर का होता है, ठीक, वेरी गुड, ठीक। तो हमें उसने फेरस सल्फेट लेके गर्म करने के लिए बोला था, क्लास में मैंने पढ़ाया था, तो मैंने कहा था कि जब भी, हाँ ग्रीन पेल एक बच्चा बोल रहा है इसका, कोई बात नहीं, वो भी चलेगा, उस ग्रीन पेल पे भी मार्क्स मिल जाएंगे आपको और ग्रीन पे भी मार्क्स मिल जाएंगे, टेंशन मत लीजिए, सही है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही, वेरी गुड वेरी गुड, दोनों पे मार्क्स मिलेगा, परेशान नहीं हूं बच्चों। मैंने आपको बताया था जब भी इसको फेरस सल्फेट को एग्जाम में हीट करने के लिए बोलेगा, ठीक है ना, तो आपको FeSO4 ही लेना है सीधे, क्योंकि हमने जब उसको हीट किया होगा तो 7H2O तो ऐसे ही निकल गया होगा उसका, ये वाला, तो आप इसको डायरेक्ट हीट कर दो। और इसको हीट करके मैंने आपको बोला था कि बच्चों आपको क्या करना है, याद करना है। क्या आपने इसके प्रोडक्ट याद किए हैं, इसका कोई तरीका नहीं है, इसका कोई तरीका नहीं है बच्चों, इसको याद करना था, इसको याद करना था, याद है। ज्यादा से ज्यादा आप ये याद कर सकते हो कि आयरन ऑक्सीडाइज हो जाता है, सर
आयरन ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक। क्योंकि यदि आप ध्यान से चेक करें तो फेरिक ऑक्साइड बन गया है, चेक कर लीजिए क्या बन गया है, Fe2O3। बच्चों फेरिक ऑक्साइड बन गया, ये भी सॉलिड होता है और कलर अभी आप लोगों ने बताया मुझे रेडिश ब्राउन होता है। कैसा होता है? रेडिश ब्राउन होता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद बर्निंग सल्फर की स्मेल आती है, क्यों? क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल रही है और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस निकल रही है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और SO3 होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। अब बच्चों बैलेंसिंग की बात है, तो बैलेंसिंग में पहले पॉलीएटॉमिक को बैलेंस करते थे, जैसे कि पॉलीएटॉमिक में कौन? सल्फेट, नाइट्रेट, तो ये सब तो है नहीं कोई। फिर पॉलीएटॉमिक के बाद मेटल को, मेटल के बाद नॉन मेटल को, नॉन मेटल के बाद ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन, ठीक। तो चेक कर लो मेटल कौन है यहाँ पर? आयरन। आयरन कितने? 2, तो यहाँ पर हम 2 लगा देंगे, 2 आयरन। और यहाँ पर देखिए सल्फर 2 हो गए, तो 1 + 1 2, और ऑक्सीजन यहाँ पर बच्चों कितने हो गए? चेक कर लीजिए, 3 + 2 और +3 8 हो गए, 2 4 8 हो गए। बैलेंस हो गई? बताइए बैलेंस हो गई? जल्दी बोलो 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 फटाफट, बैलेंस हो गई? बोलिए, ठीक है, सही है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बैलेंस हो गई, बैलेंस हो गई, ठीक, बैलेंस हो गई, वेरी गुड। बच्चों मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि वो आपको ऐसे करके बैलेंसिंग नहीं करवाएगा, वो आपको बोलेगा, क्वेश्चन सुन लो भाई, मैं लिख नहीं रहा हूं। व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर गोइंग टू हीट, व्हेन यू आर गोइंग टू हीट फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स, व्हेन यू आर गोइंग टू हीट फेरस सल्फेट क्रिस्टल। तो 2 स्टेप में रिएक्शन करानी है। स्टेप नंबर 1 क्या होता था? यहां पे लिख दे रहा हूं, ठीक, यहां पे लिख दे रहा हूं। स्टेप नंबर 1 होता था कि हम FeSO4.7H2O को हीट करेंगे, ठीक है, हीट करते थे बच्चों, तो हीट करते ही 7 वाटर निकल जाते थे, याद है? FeSO4 और +7H2O निकल जाएगा बच्चों, सही है। और ये आपका ग्रीन से किस में चेंज हो जाएगा? व्हाइट कलर में। ग्रीन से किस में चेंज हो जाएगा? व्हाइट। ये स्टेप नंबर 1 था। और स्टेप नंबर 2 में फिर हीट आप लगातार दे रहे हो, तो ये जो फेरस सल्फेट है आपके सॉलिड, ये वाला व्हाइट कलर का, ये आपको फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड देगा, बैलेंस कर लेंगे, वो स्टेप नंबर 2। और ये सॉरी, वो स्टेप नंबर 1 और ये स्टेप नंबर 2 है, सही है। अब सुनिए, अगर एग्जाम में आपने केवल और केवल स्टेप नंबर 2 लिख दिया तब भी मार्क्स आपको मिल जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। फेरस सल्फेट को गर्म करने के लिए बोलेगा, अगर आपने स्टेप नंबर 1 नहीं लिखा, आपने स्टेप नंबर 2 लिख दिया, तब भी मार्क्स मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। क्योंकि सबको पता है कि जैसे ही गर्म करोगे 7 वाटर के मॉलिक्यूल तो ऐसे ही निकल जाएंगे। वो स्टेप नंबर 1 फिर स्टेप नंबर 2, आपको बस ये वाले पे फोकस करना है, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सबको कलर भी याद है? सबको कलर भी याद है? अच्छा, और सुनो बच्चों, सवाल आपका कैसे आ सकता है, आइए मैं आपका एक क्वेश्चन बनाता हूं। क्वेश्चन सुनो एग्जाम में बच्चों, किसी मेटल का क्रिस्टल ग्रीन कलर का था, सुना? किसी मेटल का हाइड्रेटेड क्रिस्टल ग्रीन कलर का था और उसको गर्म करने के बाद अब वो रेडिश ब्राउन हो जाता है। रिएक्शन लिखो और बैलेंस करो। सवाल सुना? किसी मेटल का हाइड्रेटेड क्रिस्टल ग्रीन कलर का था, उसको गर्म करवा देगा बस, और ब्राउन कलर का ऑक्साइड बनता है। रिएक्शन लिखिए एग्जाम में, कर लोगे? स्टेप 1, ग्रीन से पहले व्हाइट जाएगा, फिर और गर्म करोगे तो व्हाइट से रेड ब्राउन ऑक्साइड आ जाएगा। देखिए ऐसे ही सवाल पूछेगा कलर के ऊपर, आ जाएगा। और सुनो बच्चों, इस रिएक्शन में यदि आप देखेंगे बच्चों, तो यहां से यहां जाने में ऑक्सीडेशन हुआ है कि नहीं हुआ है? बताइए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, बोलो 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 बोलो, ठीक। कैसे? यहां पर आयरन +2 स्टेट में था, फेरस, जिन्होंने क्लास करी हुई है पुरानी, फेरस, और यहां पर जाके बेटा हो गया 3+ स्टेट में। चेक कर लो यार, ये फेरस सल्फेट है तो Fe2+ रहा होगा, और ये क्योंकि इसको बनाया ना भी तुमने किससे? Fe2+ से, और यहां जाके Fe3+ हो गया, तो फेरस से फेरिक चला गया है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, चेक कर लो, +2 से +3, तो ये हो रहा है क्या? ऑक्सीडेशन। ये हो रहा है क्या? ऑक्सीडेशन, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो रहा है आपका क्या? ऑक्सीडेशन। इसके ऊपर सवाल पूछ सकता है, इसलिए मैंने आपको बताया है। और यहां पर हम डेफिनेशन कौन सी चिपकाएंगे? बताइए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन चिपका देना। आयरन में कौन ऐड हो जा रहा है? ऑक्सीजन, ठीक, तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। बताइए कोई समस्या? बोलिए 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 फटाफट, कोई समस्या नहीं है? कोई समस्या नहीं है? इतना स्क्रीनशॉट ले लो, इसी में एक बात और बता देता हूं जल्दी से, ठीक, जल्दी से जल्दी से जल्दी से, ठीक, ओके, नाउ नाउ चलो, ठीक, बस इतना ही पूछेगा, बस इतना ही पूछेगा अगर ऑक्सीडेशन के मामले में पूछेगा, ठीक है ना? ठीक है, हाँ। ये देखो एक बच्चा कह रहा है क्या रिड्यूस भी कुछ हो रहा है? वही चेक करवा रहे हैं भैया, रुको, परेशान ना हो, इसीलिए मैंने बोला था स्क्रीनशॉट ले लो, परेशान क्यों हो रहे हो, रुक जाओ, आप टेंशन मत लो, करवा देते हैं।
बच्चों मुझे एक नया पेज लेना पड़ेगा क्या इसको समझाने के लिए? यहाँ जगह नहीं हो पा रही यार, बहुत ट्राई कर लिया बट नहीं हो पा रहा है। रुक जाओ, यहाँ करते हैं। आ जाओ बेटा, फटाफट चेक करवा देते हैं। वैसे आपको सवाल नहीं पूछेगा इसके ऊपर, परेशान मत हो भाई, सवाल नहीं पूछेगा, बट फिर भी हमें तैयार रहना एग्जाम के लिए। क्या बना? Fe2O3 बना, प्लस क्या बना? SO2 बना गैसियस स्टेट में, और सल्फर ट्राइऑक्साइड बना गैसियस स्टेट में। सही है बच्चों, बैलेंस वैलेंस आप लोग कर लोगे। ये सॉलिड था, व्हाइट कलर का, कलर मैं बता चुका हूं तो वो सब नहीं बता रहा हूं मैं, आप फटाफट देख लीजिए। यहां पर आयरन क्या है? +2 स्टेट में, और यहाँ क्या हो जाएगा? +3 स्टेट में। तो यहां से यहां गए तो क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। चेक कर लो। और डेफिनेशन कौन सी चिपकाओगे? क्लास 10th की कौन सी डेफिनेशन चिपकाओगे? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, जल्दी से ध्यान देंगे, क्योंकि एनसीईआरटी की कोई भी रिएक्शन आ सकती, तो आपको तैयार रहना है बच्चों। अब FeSO4 में जरा ध्यान दे बच्चे, आपको आयरन का याद है, फेरस सल्फेट, और ऑक्सीजन पे तुम्हें भरोसा है, ऑक्सीजन का -2, सल्फर का x मान लो, तो क्या आ जाएगा बताओ? आयरन का +2, ध्यान देना, प्लस सल्फर कितने? 1 का मतलब 1 × x, और ऑक्सीजन कितने? 4, तो 4 × -2 = 0 करके x की वैल्यू निकाल लीजिए। कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8 -x बराबर कितना आ रहा है? +6। तो बच्चों यहां सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +6, और ऑक्सीजन का है -2। यहां पर आ जाओ, यहां पर ऑक्सीजन का -2 होगा। अब यहां पर चेक करो सल्फर का कितना हो जाएगा, मैंने आपको क्लास में करवाया हुआ है, सल्फर डाइऑक्साइड का मैंने आपको क्लास में करवाया हुआ है, याद है? ऑक्सीजन का -2 मानते हुए, ऑक्सीजन का -2, तो सल्फर का कितना आ जाएगा? +4, और यहां पर ऑक्सीजन का -2 मानते हुए, सल्फर को x लेते हुए -6, और इसका सॉरी -6 कह रहा हूं, ऑक्सीजन का बच्चों कितना? -2, और सल्फर का कितना? +6। ठीक, अब आप देख लीजिए बच्चों, अगर आप सल्फर को कनेक्ट करोगे तो क्या इसको इससे कनेक्ट करोगे? जल्दी बताओ, क्या ये एरो सही लगा हुआ है? बताओ, जल्दी से बताओ, क्या ये एरो सही लगा हुआ है? बोलो बोलो बोलो। नहीं लगा हुआ है सही। क्यों? क्योंकि यहां भी सल्फर +6 में, और यहां भी सल्फर +6 में, सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, और ऑक्सीजन पे भी -2 है, यहां पे भी ऑक्सीजन में -2 है। यहां आयरन है लेकिन यहां आयरन है नहीं, तो ये वाला एरो गलत एरो लगा है, तो सही एरो लगाइए जरा। ठीक है, तो लगे हाथ हम लोग सारी चर्चा यहां पर कर ले रहे हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं यहां। ठीक, ये लीजिए, अब ध्यान दीजिए बच्चों, क्या यहां से यहां जा सकते हैं? यस सर, क्या यहां से यहां जा सकते हैं? क्योंकि सल्फर यहां +6 में और यहां +4 में। चेक कर लो, क्या ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है? भाई सल्फर +6 से कहां जा रहा है? +4 पे, तो 6 से 4 जाना, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है, और डिक्रीज कर रहा है तो रिडक्शन हो जाएगा। ठीक, तो डिक्रीज कर रहा है तो क्या हो जाएगा? रिडक्शन। रिडक्शन, ठीक, डिक्रीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। ठीक, रिडक्शन हो जाएगा। ठीक, अब कौन सी डेफिनेशन यहां चिपकाओगे रिडक्शन में? देखते हैं किसके मन में क्या आता है। कौन सी डेफिनेशन चिपकाओगे? वैसे तो आपसे कोई पूछेगा नहीं, बट फिर भी बताइए, कौन सी डेफिनेशन चिपकाएंगे यहां पर? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, हाँ लगा सकते हो, क्योंकि यहां से ऑक्सीजन, हाँ ऑक्सीजन नहीं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कैसे यार? ऑक्सीजन तो अभी भी उसके पास, बहुत अच्छा तो लग नहीं रहा है। बताओ, रिडक्शन में बताइए, कुछ फिट बैठ रहा है यहां पर? बताओ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, चलो मान रहे हैं आपकी बात, थोड़ा बहुत तो सही कह रहे हो। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, कहां हो रहा है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन? बताना जरा, यहां से यहां जा रहे हो, कौन सा एडिशन हो रहा है हाइड्रोजन का? कहां हाइड्रोजन ऐड हो रहा है बताइए, बताओ। रिमूवल ऑफ मेटल, यार रिमूवल ऑफ मेटल का मतलब तो क्या हो गया? रिमूवल ऑफ मेटल का मतलब क्या हो गया? रिमूवल ऑफ H+, याद है? H+ को हम, H+ का मतलब ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता था, याद है? मतलब मेटल का अगर आप रिमूवल करवा रहे हो एक तरीके से, तो H+ का यानी कि हाइड्रोजन का आप रिमूवल करवा रहे हो, और हाइड्रोजन का रिमूवल तो क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन हो जाता है। आपको तो रिडक्शन बताना है। कोई बता सकता है भाई? बताओ, कुछ अच्छा लग रहा है? रिमूवल ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड एडिशन ऑफ नेगेटिव। हाँ, देखो, एक मुझे सही जवाब पता है, मंगल का लगा सही, इन्होंने बताया मेरे ख्याल से सही जवाब मंगल का है। आपको कोई ना कोई डेफिनेशन फिट करनी है। ठीक है, मंगल ने एकदम सही जवाब दिया था, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही, बिल्कुल सही है, मैं सेटिस्फाइड हूं इससे। भाई कोई ना कोई डेफिनेशन तो फिट करोगे, लेकिन इतनी डिटेल में जाएगा ही नहीं यार, जिन लोग का दिमाग खराब हो रहा हो, पूछेगा ही नहीं यार, तुम्हें तो बस ये पूछेगा भाई। अरे तुम्हें तो यहां से यहां पूछेगा बस भाई। ठीक है, तुम्हें ऑक्सीडेशन वाला पूछेगा क्लास 10th में। फिर भी बहुत अच्छा बताया एक बच्चे ने रिडक्शन में, उसने बोला देखो सर यहाँ 4 ऑक्सीजन थी, मैंने कहा कह रहा सर अरे इसको मत देखो यार, इसको मत देखो, 1 मिनट, अरे भाई
बैलेंसिंग वाले को छोड़ के देखो, इधर क्या था 4 ऑक्सीजन, अब इधर 2 हो गए, वेरी गुड। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, वेरी गुड, इससे आप बता देना, वेरी गुड। इससे आप पर पूछेगा नहीं, पर मैंने सब कुछ डिस्कस कर दिया क्योंकि बच्चे पूछ रहे थे कि बता दो, सही है। ठीक ठीक ठीक, बताओ बताओ बताओ, जल्दी से बताओ, बोलो, सही है, कर लोगे? ठीक, अरे भैया देख लो, इसकी बैलेंसिंग वाली मत देखो, ये इधर 4 ऑक्सीजन है और इधर कितने हो गए 2, तो 4 से 2 तो ऑक्सीजन कम हो रहा है यार, ऑक्सीजन निकल रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है बच्चा। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ही क्या होता है, क्या होता है, रिडक्शन होता है। सही है, सही है। तो अगर उसने पूछा तो इस तरीके से जवाब देंगे, ठीक, परेशान मत होइए। बाकी सब लोग ने बहुत बढ़िया ट्राई किया, वेरी गुड, ऐसे ही आप आगे करते रहिए। अब देखिए बच्चों, आ जाइए, ठीक, आ जाइए। नाउ स्टूडेंट्स फटाफट आते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए बच्चों, अब उसने बोला, ये देखो फालतू के कुछ सवाल हैं यार, आप लोग भी देख लो, है ना, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। सुन लो बच्चों, इन्होंने आपसे क्या बोला, इन्होंने आपसे बोला लिस्ट 4 ऑब्जर्वेशन दैट हेल्प्स अस टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस और नॉट। कह रहा है 4 ऑब्जर्वेशन कौन कौन सी आप देखते हो जिससे आपको पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हो रही कि नहीं हो रही। यार बच्चों वाला सवाल है, इसको मैं डिस्कस भी नहीं करूंगा। चेंज इन स्टेट याद है, नंबर 1। नंबर 2 इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है, चेंज इन स्टेट हो रहा हो, क्या पता भैया सॉलिड से लिक्विड जा रहा हो, लिक्विड से गैस जा रहा हो, है ना, कि रिएक्टेंट पता लगा, रिएक्टेंट का फेस कैसा है, सॉलिड है और प्रोडक्ट बन गया लिक्विड फेस में, या रिएक्टेंट गैस है प्रोडक्ट बन गया सॉलिड में, है ना, बस कोई भी फेज में चेंज, स्टेट में चेंज आ रहा होगा। ठीक, बच्चों वाला सवाल है। ठीक, तो बच्चों चेंज इन स्टेट हो सकता है या कोई गैस निकल सकती है, जैसे कि जिंक ने H2SO4 के साथ रिएक्ट किया था, याद है, तो हाइड्रोजन गैस निकली थी, वेरी गुड। ठीक बच्चों, चेंज इन टेम्परेचर भी हो सकता है, चेंज इन टेम्परेचर भी हो सकता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो सकता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस हो सकता है, ठीक है ना। ठीक, और यदि कहीं पर बच्चों चेंज इन कलर हो रहा हो, चेंज इन कलर हो रहा हो, जैसे कि बेरियम सल्फेट का व्हाइट पीपीटी बना था, याद है, और पोटेशियम आयोडाइड का येलो पीपीटी बना था, आपको याद है। ठीक, बहुत बढ़िया। तो बच्चों ये 4 पॉइंट, अब इसको हल्के में मत लीजिए, चारों याद कर लीजिए, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, चेंज इन स्टेट और चेंज इन कलर आपको देखने को मिल सकता है। अभी एग्जाम्पल भी पूछे जाएंगे, परेशान मत होइए, फटाफट आ जाइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक, आ जाइए। अब देखिए बच्चों, अब देखिए बच्चों, बहुत बढ़िया सवाल इसने पूछा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए स्टूडेंट्स। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कहता है, कह रहा है कि स्टेट द लॉ इन विच इज फॉलोड इन बैलेंस अ केमिकल। भैया हलवा सवाल है, रिएक्शन बैलेंस करने के लिए कौन सा लॉ लगाते हो आप, मतलब कौन से लॉ को देखते हो, कंजर्वेशन ऑफ मास, वेरी गुड, और फिर कंजर्वेशन ऑफ मास लिख लोगे, एनर्जी, सॉरी, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, वेरी गुड। तो ये आपने लिखा, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ही देखते हुए हम किसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। पार्ट 2 में आइए, बैलेंस ऑफ वॉल्यूम। बच्चों नीचे रिएक्शन दी हुई है, इसको बैलेंस करना है, ठीक, तो आप लोग शायद रिएक्शन दिख रही है आपको, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ यदि नहीं दिख रही बच्चों, Fe और प्लस H2O, और यहां से बन रहा है क्या, Fe3O4 और प्लस हाइड्रोजन, ठीक है बच्चों, ये चीजें करेक्ट, ओके, ये चीजें करेक्ट, ओके। नाउ अब देखिए बच्चों, आ जाइए, इसको हम लोग फटाफट बैलेंस कर लेते हैं, और ये रिएक्शन जब हमें, यस बच्चों, यस यस यस, उसने बच्चों हमसे बैलेंस करने के लिए बोला। बच्चों बैलेंस करने के लिए पहले पॉलीएटॉमिक आयन चेक करोगे, जैसे कि कोई नाइट्रेट, कोई सल्फेट, कोई कार्बोनेट, कोई हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं है। पॉलीएटॉमिक के बाद मेटल को चेक करोगे, ठीक, मेटल को चेक करो, पॉलीएटॉमिक, मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। तो पॉलीएटॉमिक है नहीं कोई, अब मेटल की बारी है। मेटल में कौन है, आयरन। आयरन यहाँ कितने बच्चों, 3 है, तो हम यहाँ 3 लगा देंगे, तो 3 आयरन हो गए। आयरन के बाद आप ऑक्सीजन को बैलेंस कर लो, ऑक्सीजन यहाँ 4 है, तो आपने यहाँ 4 लगा दिया, तो 4 ऑक्सीजन, 4 2 8 हाइड्रोजन, तो यहाँ 4 4 2 8, गेम खत्म। चेक कर लो, कोई डाउट है बताइए, बोलो 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 बोलो, कोई डाउट है, जल्दी 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 बताइए, कोई डाउट है, बोलो बोलो बोलो, नहीं, ठीक, बैलेंस हो गई। ठीक, अब इसके बाद आप लोग ये क्लास कर रहे हैं, ये सवाल भूल मत जाना प्लीज, ये सवाल नहीं भूलना है भाई। अब जो पढ़ा दिया, अब ये तो एकदम आखिरी चल रहा है, अब मत भूलना। और सुनो, और सुनो बच्चों, मैं पूछ रहा हूं किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है, तो बड़ा आसान है, आप देख सकते हो, यहां से यहां आप जा रहे हो, ठीक, तो क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, चेक कर लो, ठीक, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक, और डेफिनेशन क्या चिपकाएंगे, आयरन में क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप ऑक्सीडेशन नंबर से जाके चिपका सकते थे। आयरन अपने एटॉमिक फॉर्म में बैठा हुआ है, आयरन अपने एटॉमिक फॉर्म में बैठा हुआ है, तो जल्दी बताइए आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा अगर आयरन एटॉमिक फॉर्म में बैठा हुआ है, बोलो बोलो बोलो, ये आयरन अपने एटॉमिक फॉर्म में बैठा हुआ है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, 0 0 0। और बच्चों ये क्या है, यहां आप निकाल लीजिए,
क्या दिक्कत? अच्छा ये कंपाउंड भूल गया है, ये कंपाउंड लग रहा है भूल गया है। सुनो ध्यान से, मैंने आपको बताया था कि बच्चों फेरस ऑक्साइड FeO और फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, ठीक है ना, से दोनों को मिला दोगे तो कितने आयरन? 2 + 1 3 Fe3 और 3 + 1 4। याद आया Fe3O4 की कहानी? बताओ याद आया कि नहीं आया? बताओ दोनों कंपाउंड का जो मिक्सचर एक तरीके से, हाँ मैग्नेटिक ऑक्साइड, वेरी गुड वेरी गुड, याद भी इसको, देखो याद भी, वेरी गुड वेरी गुड। इसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक ऑक्साइड, वेरी गुड, इसको मैग्नेटिक ऑक्साइड बोलते हैं। तो ये मैग्नेटिक ऑक्साइड है। अब जादू देखिए जरा बच्चों, FeO में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता था आयरन का? +2 या चार्ज, क्योंकि ये फेरस ऑक्साइड है और ये फेरिक ऑक्साइड है, तो फेरिक ऑक्साइड में कितना होता है? 3+। यस और नो बताइए, सही है ना? ओके, तो यहां पर आप निकाल लीजिए बच्चों आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर, निकालो निकालो निकालो, कितना आ जाएगा? ऑक्सीजन का -2 और आयरन का x मान लोगे तो क्या आ जाएगा? 3 × x, ध्यान देना बच्चों, 3 × x और प्लस ऑक्सीजन कितना? 4, 4 × -2 = 0 करेंगे तो 3x = +8 और x = 8/3 हो जाएगा। ठीक, 8/3 हो जाएगा। तो 8/3 कितना होता है बच्चों? 8/3, आई एम सॉरी, 8/3 कितना होता है चेक कर लो। ठीक, 8/3 कितना होता है? अरे भाई 2 पॉइंट समथिंग होगा यार, चेक करो ना, 8 को 3 से डिवाइड करो फटाफट, 3 दूनी 6 और 2 और यहाँ पॉइंट लगा के 0 और 6 है ना, 2.6 के आसपास आएगा, 2.6 के आसपास आएगा, बताइए 2.6 के आसपास आएगा। ठीक, 2.67 ऐसे कुछ है, जो भी आएगा। ठीक, तो क्योंकि बच्चों ये इन दोनों को मिलाकर बना हुआ है ऐसे है, तो कुछ नए ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, परेशान ना हो। ठीक, तो यहाँ पर इसका 2.6 के आसपास आ रहा है। अब बताओ 0 से कहाँ जा रहा है? 2.6 पे, तो इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, 0 से +2.6 हो रहा है, चेक कर लो, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहां से यहां जब जाओगे, दिख रहा है? बोलो 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 बोलो, यहां से यहां जा रहे हो तो पक्का रिडक्शन हो रहा है। ठीक, और रिडक्शन हो रहा है, कौन सी डेफिनेशन चिपकाएंगे? यहां से यहां जाने में कौन सी डेफिनेशन चिपकाएंगे? बोलो बोलो बोलो, अरे H2O से हाइड्रोजन पे जा रहे हो, कौन सी डेफिनेशन चिपकाओगे रिडक्शन की? बोलो, बोल दो फटाफट। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, वेरी गुड। अब आ गया आप लोग को। ठीक, H2O में से ऑक्सीजन निकल गया तो हाइड्रोजन बन गया, ठीक है ना? तो यहां पर क्या हो गया? रिडक्शन क्यों हुआ? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया, वेरी वेरी गुड हो गया। ठीक, अब ध्यान से सुनो, अब अगर आप चाहते तो निकाल लेते, हाइड्रोजन का यहां पर +1 है। अरे हाइड्रोजन का याद है यार तुम्हें, वाटर में हाइड्रोजन का +1 होता है, H+ होता है ना, हाइड्रोजन का +1 होता है, और हाइड्रोजन यहां मॉलिक्यूलर स्टेट में बैठा हुआ है तो 0 हो जाएगा। अब बताओ +1 से किस पे जा रहा है? 0 पे जा रहा है, तो +1 से 0 पे, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, घटता है तो क्या होता है? डिक्रीज होता है, तो क्या होता है? रिडक्शन होता है। आया कि नहीं आया बताओ, जल्दी से बताओ, आया कि नहीं आया बताइए। अब पूरा आपको कॉन्फिडेंस आ चुका है, पूरा आपको कॉन्फिडेंस आ चुका है, कोई सवाल गलत हो नहीं सकता एग्जाम में। और सुनो, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका? आयरन का, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वही तो रिड्यूसिंग एजेंट है, और जिसका रिडक्शन हुआ है वही तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वही तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आ गया? आया? बताओ। यस यस यस, सारे सवाल डिस्कस कर लेने पॉसिबल, और क्या क्या हमसे पूछ सकता है। और मैं आपको एक राय देना चाहता हूं बच्चों कि आप इस रिएक्शन को याद भी कर लीजिए, अभी मेटल नॉन मेटल में आएगा, परेशान ना हो, इस पर चर्चा करेंगे भविष्य में, हम इस पर चर्चा करेंगे मेटल नॉन मेटल वाले रिवीजन सीरीज में। ठीक, आ जाइए बच्चों, सवाल नंबर 3 में जल्दी से आ जाइए। सवाल नंबर 3 एनसीईआरटी से मैच करता हुआ सवाल है स्टूडेंट्स, ठीक है? ओके, नाउ अब बच्चों ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देख लीजिए फटाफट। देखिए बच्चों ध्यान से इधर आइए जरा, देखो बच्चों, कह रहा है गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच, है ना? पार्ट बी में उसने बोला चेंज इन द सब्सटेंस इन कलर ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है बच्चों? ओके, कलर में जब चेंज आ रहा है, अब कलर में जब चेंज आ रहा है सब्सटेंस के, तो यार इसका बेस्ट एग्जांपल पता है क्या है? यार कोई प्रेसिपिटेशन लिख दो भाई, मर्जी हो तुम्हारी तो। अभी पढ़ाया था लेड आयोडाइड का पीपीटी बनता था, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन करा दो, चाहो तो वो वाली लिख दो, चाहो तो वो वाली लिख दो, और चाहो तो एक और याद है तुम्हें बच्चों, फेरस सल्फेट आज ही पढ़ाया था तुम्हें, ग्रीन कलर का होता है। बच्चे बोलेंगे सर यार .7s2 नहीं लिखा हुआ है, मैंने तुम्हें पढ़ाया तो यार कि जब पहले स्टेप में तुमने इसको गर्म किया होगा FeSO4.7s2, ठीक, तो इसको हीट किया, इसको हीट किया, ऐसे दिखा दो कि पहले ये ग्रीन कलर का था, अब FeSO4 इसका ग्रीन कलर चला जाएगा, अब ये व्हाइट हो गया, ऐसे दिखा दो। आपकी एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि हम फेरस सल्फेट को ही हाइड्रेटेड मान के चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए? इसलिए इन्होंने नीचे ग्रीन कलर लिखा है। यार तुम्हें पूरा दिखाना है, तुम पूरा दिखा दो कि पहले स्टेप में ये होता है ग्रीन से व्हाइट, फिर अगले स्टेप में व्हाइट से फेरिक ऑक्साइड क्या हो जाता है? रेड ब्राउन। अभी दिखाया था, बोलो
कर लोगे? कलर चेंज हुआ कि नहीं हुआ? सवाल समझ रहे हो? कलर चेंज हुआ कि नहीं हुआ बताओ? कलर चेंज हुआ कि नहीं हुआ बताओ? अरे कहाँ गया? कलर चेंज हुआ कि नहीं हुआ बताओ? ग्रीन से कहाँ चला गया? रेड ब्राउन पे। ग्रीन से रेड ब्राउन इन्होंने क्यों लिखा है? क्योंकि इनिशियली जब तुम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को लेके आए थे बाजार से खरीद के, तब तो भैया हाइड्रेटेड था ना, तब तो ग्रीन कलर था ना भाई स्टार्टिंग में, इसलिए स्टार्टिंग वाला लिया और लास्ट वाला लिया। ग्रीन से क्या हो गया? रेड ब्राउन। या तो आप लेड आयोडाइड वाली रिएक्शन लिख दीजिए, हो जाएगा। और सुनिए, और सुनिए, इस रिएक्शन में मैंने ऑक्सीडेशन रिडक्शन डिस्कस कर लिया है, पता होना चाहिए, सुन लो ध्यान से, बिल्कुल कमांड होना चाहिए इस रिएक्शन पे। अब पार्ट ए में क्या पूछा था? केमिकल रिएक्शन शोइंग इवोल्यूशन ऑफ गैस। बच्चों गैस कब निकलती है? किसी मेटल को उठाकर, किसी जाने माने मेटल को उठा के एसिड से रिएक्ट करा दो यार, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो यहां पर देखो, जिंक जाना माना मेटल है आपका, ठीक, मतलब समझ लो, ये रिएक्शन हमने एनसीईआरटी में पढ़ी हुई है। H2SO4 के साथ रिएक्शन कराओगे, जिंक H2SO4 में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। सर कोई डाउट है बताइए? बोलो बोलो बोलो, कोई डाउट है? कोई डाउट है? और दिखा देता हूं मैं आपको। ये देखिए, जिंक अपने एटॉमिक फॉर्म में है तो 0 ऑक्सीडेशन नंबर है, और जिंक यहां Zn+2 के फॉर्म में होगा, क्योंकि ZnSO4 कैसे बना होगा? ZnSO4 कैसे बना होगा बताइए? ZnSO4 कैसे बना होगा? जिंक 2+ आयन और सल्फेट से, है ना, 2 यहां जाएगा, यहां 2 से 2 कैंसिल हो गया, ZnSO4 बन गया। 0 से कहां जा रहा है? +2 पे, तो ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। और आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि जिंक से जिंक सल्फेट जाने में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इसलिए यहां से यहां जाने में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का डेफिनेशन लग जाएगा। यस सर। और यहां से यहां अगर आप जा रहे हो तो आप साफ साफ दिख रहे हो, H2SO4 में ऑक्सीजन था, अब यहां नहीं है, यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया, तो क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। सही है, चेक कर लो। और अगर आपको देखना हो तो H2SO4 में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, और हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर स्टेट में तो +1 से यहां 0 जा रहा है। रिडक्शन, रिडक्शन आया कि नहीं आया बताओ? बोलो बोलो बोलो, आया कि नहीं आया? ठीक, ठीक आया? बोलो 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 फटाफट। यस 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 यस, ठीक, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, कर लोगे। अब आगे देखो जरा ध्यान से, आगे जरा देखो ध्यान से, आगे देखो ध्यान से। आ जाओ भैया, सवाल नंबर 4, आ जाओ बेटा फटाफट, आ जाओ फटाफट, आ जाओ फटाफट, आ जाओ फटाफट, आ जाओ फटाफट, ठीक, आ जाओ। कहाँ पे करें? जगह की थोड़ी कमी। चलो सवाल देख लो पहले फटाफट, आराम से पहले सवाल देख लो, क्योंकि मैं इसको छोटा कर दूंगा और रिएक्शन में लिखा करूंगा यहाँ, ठीक। उसने बोला ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस एंड बैलेंस देम। नंबर 1, हाइड्रोजन कंबाइंड विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। बच्चों सुन लो ध्यान से, ठीक है। वो आपको ये जो पार्ट ए वाला क्वेश्चन है, ये हैबर प्रोसेस के नाम से पूछ सकता है। सुन लो मेरे भैया बहुत ध्यान से, ये आपको हैबर्स प्रोसेस के नाम से पूछ सकता है। बोलेगा कि हैबर प्रोसेस में अमोनिया कैसे बनती है, हैबर प्रोसेस में अमोनिया कैसे बनती है। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, कंफ्यूज मत कर देना। सुन लो भाई, जिसको नहीं पता आज भी, NH4+ होता है अमोनियम आयन, ये होता है अमोनियम आयन, ठीक, और NH3 होता है अमोनिया गैस, ठीक। तो हैबर प्रोसेस में अमोनिया गैस कैसे बनती है वो आपको पता होना चाहिए, वो बस नाम लिख के एग्जाम में दे देगा। तो भैया कुछ नहीं होता है, नाइट्रोजन की रिएक्शन हाइड्रोजन से करा देना कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, ठीक है। कैटलिस्ट भी होता है यहाँ पर, बस वो सब लिखने की आपको जरूरत है नहीं इतनी, ठीक है ना। तो अगर हैबर प्रोसेस से नाम से उसने पूछ लिया तो बहुत आसान है, क्या पहली रिएक्शन आप लोग लिख लेंगे बच्चों, नाइट्रोजन ने रिएक्शन किया हाइड्रोजन के साथ तो आपको अमोनिया मिल गया, और अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। यदि आप बैलेंस करेंगे बच्चों तो यहाँ 2 लगा देंगे और यहाँ 3, गेम खत्म। चेक कर लो चेक कर लो, कोई डाउट है? बोलो 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 फटाफट, कोई डाउट है? बोलो नहीं। और सुनो ध्यान से, ऑक्सीडेशन रिडक्शन अगर देखना है, नाइट्रोजन अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में ऑक्सीडेशन नंबर 0, हाइड्रोजन अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में ऑक्सीडेशन नंबर 0, नाइट्रोजन यहां से यहां जा रहा है और हाइड्रोजन यहां से यहां जा रहा है। अब NH3 में हाइड्रोजन का आप +1 मान लो, ठीक है। तो हाइड्रोजन का कितना है, अब कहां पे दिखाऊं, जगह है नहीं, ब्लू कलर से देख लो जल्दी से, ठीक। तो हाइड्रोजन का अगर +1 निकालोगे तो नाइट्रोजन का -3 आ जाएगा, निकाल के देख लीजिएगा, ठीक। तो नाइट्रोजन 0 से -3 जा रहा है, यानी कि नंबर लाइन पे डिक्रीज कर रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, तो होगा रिडक्शन, होगा रिडक्शन, सही है। कौन सी डेफिनेशन चिपकाओगे, नाइट्रोजन में कौन ऐड हो गया, हाइड्रोजन, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आया कि नहीं आया बताइए। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। और ध्यान से सुनिए, जब आप हाइड्रोजन से
NH3 पे जा रहे हो तो हाइड्रोजन 0 से +1 में जा रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज हो रहा है तो हो गया ऑक्सीडेशन। अब बताओ ऑक्सीडेशन में कौन सा डेफिनेशन चिपकाएंगे? यहां पर ऑक्सीड मान जाएंगे बेटा अगर बता दोगे इस बार। बताओ जब आप हाइड्रोजन से अमोनिया में जा रहे हो तो कौन सा डेफिनेशन चिपकाओगे? बताओ। एडिशन ऑफ नॉन मेटल, अरे भाई वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, एडिशन ऑफ नॉन मेटल, वेरी गुड। एडिशन ऑफ नॉन मेटल बोल दो या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोल दो, ठीक, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव शायद मैंने नहीं पढ़ा है ना, कोई बात नहीं, नॉन मेटल बोल दो भाई, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखिए हाइड्रोजन में नॉन मेटल जुड़ रहा है, कौन? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन नॉन मेटल है भाई, अरे नाइट्रोजन नॉन मेटल है सर, नाइट्रोजन नॉन मेटल है सर, तो चेक कर लो इसमें नाइट्रोजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि एडिशन ऑफ नॉन मेटल। भूल गए हो लग रहा है, एडिशन ऑफ नॉन मेटल। अरे भूल गए हो क्या? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता था? अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो क्या होता था? ऑक्सीजन का एडिशन होता था तो क्या होता था? ऑक्सीडेशन होता था, और ऑक्सीजन नॉन मेटल ही तो है यार, तो कोई भी नॉन मेटल आएगा उसका एडिशन होगा तो ऑक्सीडेशन ही तो होगा, ठीक, ओके। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से आंसर अभी नहीं देना है क्लास 10th में, ये मैंने आपको कल बताया था। क्या आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं? जो 8 डेफिनेशन लिखवाई थी, जो लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं तो उनको नहीं समझ में आएगा। आपको पुरानी क्लासेस करनी चाहिए जो रिवीजन वाली थी, याद आया? पूरे 8 डेफिनेशन भूल गए हो क्या यार? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, अरे ऑक्सीजन नॉन मेटल ही तो है यार, तो अगर ऑक्सीजन की जगह कोई और नॉन मेटल लग रहा होगा तब भी तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की तरह सोचेंगे, यानी कि ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। आ गया? बोलिए जल्दी से, आ गया? ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। ये हो गया बच्चों। दूसरा आ जाइए जरा, पार्ट बी कह रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। अच्छा बच्चों अब मैं आपको बताता हूं, सुनिए बच्चों, उसने बोला हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। अब आपको एग्जाम में यही सवाल कैसे आएगा? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर, बस इतना आएगा। इस सवाल को डिफिकल्ट करने के लिए बस इतना आएगा, ठीक। तो आपको खुद सोचना पड़ेगा, जब भी हाइड्रोजन सल्फाइड एयर में बर्न होती है तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो आपको सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर देता है, ये आपकी जिम्मेदारी भाई, ये आपकी जिम्मेदारी है सर, ठीक, ओके। तो आप इस रिएक्शन को कैसे करोगे बच्चों, देख लो क्या कराना है। हाइड्रोजन सल्फाइड की रिएक्शन करानी किसके साथ बताइए? एयर 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 में ऑक्सीजन होती है ना, आओ जरा भैया करा दो फटाफट जल्दी से। देखो ध्यान से बच्चों, ध्यान से, हाइड्रोजन सल्फाइड कैसे बनाओगे? H+ होता है हाइड्रोजन आयन और सल्फाइड होता है S2-, इसको सल्फाइड बोलते हैं, ठीक। अरे जैसे ऑक्साइड होता है O2-, वैसे ही सल्फाइड होता है S2-, ठीक, ऑक्साइड, ठीक, और ये हो गया आपका क्या? सल्फाइड। और हाइड्रोजन आयन आपको याद है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला क्या बनेगा? 1 इधर आएगा 2 इधर आएगा तो H2S, ये हो गया हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक। तो H2S, जल्दी देखो, हाइड्रोजन सल्फाइड की रिएक्शन कराई आपने किसके साथ? एयर के साथ। एयर में ऑक्सीजन है, ठीक, तो क्या क्या बनाना है हमें? वाटर बनाना है, और क्या बनाना है? सल्फर डाइऑक्साइड। तो बच्चों हमने वाटर बना दिया, H2O और SO2 बाहर निकल गया, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ठीक। फटाफट बैलेंस कर लीजिए, ठीक। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? चेक कर लो ऑक्सीजन को, यहां पर कितने 2 + 1 3, तो यहां 2 लगा देंगे जिससे ऑक्सीजन इवन हो जाएगा, 2 + 2 4, 4 ऑक्सीजन हो गए, तो यहां पे भी 2 लगा दीजिए, ठीक। ऐसा करते ही बैलेंस हो गया, चेक कर लो क्या बैलेंस हुआ? नहीं, यहाँ 2 कर देंगे, ठीक। और जैसे यहाँ 2 करेंगे, 2 to the 4 हाइड्रोजन, 2 to the 4 हाइड्रोजन, 2 + 2 4, और ये, और यहाँ 2 कर देंगे, जैसे यहाँ 2 करेंगे 2 to the 4 + 2 6, तो यहाँ 3 करना पड़ेगा। चेक कर लीजिए, चेक कर लो आराम से, चेक कर लो फटाफट, बैलेंस है, चेक करिए, बैलेंस हो गया, चेक कर लीजिए, ठीक। अब सुनो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में आ जाओ, इसी में लिख तो दिया हमने, उन्होंने पूछा हमने बता दिया है ना। आइए जरा सब कुछ देख लेते हैं, ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, रिडक्शन कहाँ हो रहा है, ठीक है ना। तो समझो जरा, देखो ध्यान से, देखो यस, तो क्या करेंगे? आज की क्लास में बताया मैंने कि हाइड्रोजन सल्फाइड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, ये लो, और सल्फर डाइऑक्साइड में कितना होता था? +4। सल्फर का बात कर रहा हूं मैं, सल्फर की बात कर रहा हूं, क्यों भाई? सल्फर का यहाँ -2 लेकिन यहाँ +4, तो सल्फर -2 से कहां जा रहा है? +4 पे जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है।
ऑक्सीडेशन हो रहा है, सही है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। हाँ बताइए जरा, कौन सा डेफिनेशन चिपकाओगे? H2S से SO2 पे जा रहे हो, कौन सा डेफिनेशन चिपकाओगे? बोलो 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 बोलो। ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, चेक कर लो। हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। अरे यार, इसमें से ऑक्सीजन है, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, तभी तो SO2 बन रहा है। अरे सल्फर में ऑक्सीजन जुड़ गया और हाइड्रोजन बाहर निकल गया यार यहां से, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन लिख दो। या या यहां से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी लिख सकते हो तुम, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी लिख सकते हो। और सुन लो, जो ऑक्सीडाइज हुआ है वही तो रिड्यूसिंग एजेंट है, तो यही H2S क्या है? Ra का मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, Ra का मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, Ra का मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना? ठीक, अब सुनिए ध्यान से, यहां पर आओ, यहां से यहां जाना पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा भाई, क्या कर लोगे? अरे जाना ही पड़ेगा भाई, क्या कर लोगे? है ना, जाना ही पड़ेगा, क्या कर लोगे बताओ? यहां से यहां जब तुम जाओगे तो ऑक्सीजन का बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्म में 0 होता है, और यहां ऑक्सीजन का वाटर में कितना होता है? -2, तो ऑक्सीजन 0 से -2 जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है, 0 से -2 जा रहा है तो रिडक्शन हो रहा है। डेफिनेशन कौन सा चिपकाओगे? O2 से H2O जाने पे डेफिनेशन कौन सा चिपकाओगे? जल्दी बताओ। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एक बच्चा पूछ रहा है सल्फर डाइऑक्साइड पे क्यों नहीं गया? एक बच्चा पूछ रहा है, आज भी पूछ रहा है एक बच्चा, सल्फर डाइऑक्साइड पे क्यों नहीं गया? अभी दिखाते हैं, पहले रुक जाओ, पहले यहां से आओ, रिडक्शन हो गया, ठीक। और डेफिनेशन कौन सा चिपकाया? ऑक्सीजन में हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और सुनो, एक बच्चा कह रहा है कि एरो आप यहां से यहां क्यों नहीं ले गए, ऑक्सीजन से आप यहां क्यों नहीं ले गए? अरे भाई, ऑक्सीजन पे 0 है और यहां ऑक्सीजन पे सल्फर डाइऑक्साइड में -2 होता है, तो 0 से -2 पे जा रहा है, ठीक। हाँ ठीक है, बच्चे ने सही सवाल किया। तो क्या हम यहां से यहां भी एरो लगा सकते हैं रिडक्शन? बिल्कुल लगा सकते हो यार, अरे बिल्कुल लगा सकते हो भाई, बिल्कुल लगा सकते हो लल्ला, ठीक है। तो यहां भी रिडक्शन हो रहा है, कोई बात नहीं है, दोनों सही है। और यहां से यहां अगर जा रहे हो तो अब आप क्या लिखोगे? रिडक्शन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन का मतलब क्या होता है बताओ? रिडक्शन का मतलब क्या होता है? कि कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जुड़ रहा हो। अब कुछ जुड़ तो रहा नहीं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐसा, है ना, तो कोई डेफिनेशन यहां पर फिट नहीं होगी, कोई डेफिनेशन यहां पे फिट नहीं होगी। कहा आपने सही है, अरे भाई सही कहा यार तुमने, ऑक्सीडेशन नंबर से चेक करना पड़ेगा, बट क्लास 10 के अकॉर्डिंग आप यहां से यहां जाओगे बस। सही कहा है तुमने भाई, बिल्कुल सही कहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही तुमने पकड़ा है। कोई डाउट है बताइए? यहां से यहां भी बच्चा सही कह रहा था, बट हमें जो बेस्ट लगेगा क्लास 10 के अकॉर्डिंग हम वो करेंगे, और बेस्ट चीज मैंने आपको बता दी, आप समझ रहे होगे मेरी बात को, ठीक। क्योंकि अभी आपने रेडॉक्स नाम का एक चैप्टर डिटेल में नहीं पढ़ा है ना, तो जब हम पढ़ेंगे तो एनालिसिस करेंगे क्लास 11 में डिटेल में इसकी, ठीक है। ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। आप मुझे बताओ, क्लास 10th के अकॉर्डिंग आप सेटिस्फाई हो? सही है, बोलो जल्दी से, सही चला? बोलो, हाँ सही चलेगा। और एक बात बता दूं तुम्हें मैं भाई एक बात बता दूं, यार वो डिफिकल्ट पूछेगा ही नहीं, अब तो तुम्हें कमांड हो गया, इतनी सारी क्लास कर ली है भाई, मैं तुम्हें डिफिकल्टी में ले जा रहा हूं अंदर, और ताकि तुम्हारा सवाल ना गलत हो। अब बताओ क्या दिक्कत है, बताओ, ठीक। और सुनो, जिसका रिडक्शन होता है, जिसका रिडक्शन होता है, अरे वही तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ऑक्सीजन ही क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक। ऑक्सीजन ही क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बताइए, कोई डाउट है? बोलिए बच्चों, किसी कोई डाउट हो तो पूछ भी सकता है, लेकिन वो बच्चा पूछे जिसने स्टार्टिंग से क्लास करी हुई, प्लीज क्लास करिए जाके, रिवीजन तो कर लो भाई, अरे रिवीजन तो कर ले भाई ठीक। अच्छा, अब ये हो गया, बहुत बढ़िया वेरी गुड। अब बच्चों अगला सवाल मैं आपको दिखाता हूं, कर लोगे? कॉन्फिडेंस है आप लोग को, बहुत दिनों से आप लोग कर रहे हैं, ठीक है। अब बच्चों देखिए, उसने आपको बोला बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्युमिनियम सल्फेट, ठीक है बच्चों, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्युमिनियम सल्फेट, ठीक है। तो आइए जरा इसकी हम लोग रिएक्शन करा लेते हैं, और बेरियम सल्फेट का व्हाइट पीपीटी बनेगा, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूं भाई, दिखाता हूं, कहाँ दिखाऊं यार, ये बड़ा छोटा, यहाँ पे जगह नहीं बन पाती, ठीक। और सुनो, हर एक जगह आपसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं पूछेगा, अरे हर जगह आपसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं पूछेगा, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का भाई, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। हर जगह आपसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन थोड़ी ना पूछ लेगा यार, है ना, जहां जरूरत होगी वहां पूछेगा, इतना टेंशन नहीं लेना है। अब तो आपको कमांड हो गया, अगर आपने मेरी बातें सुनी होंगी तो आपका कोई सवाल गलत नहीं होगा, परेशान मत होइए। जो कॉम्प्लिकेटेड है क्लास 11th की हेल्प से होगा, वो थोड़ी ना पूछ लेगा तुमसे यार क्लास 10th में। आ जाओ बेटा, जल्दी से रिएक्शन कराना जरा। कह रहा है कि
बेरियम क्लोराइड को कराओ एल्युमिनियम सल्फेट के साथ। हाँ भाई, जरा बेरियम पे चार्ज बताओ जल्दी से। अरे बेरियम पे चार्ज बताओ, बेरियम पे चार्ज बताओ जल्दी से। बेरियम पे कितना चार्ज होता है? 1 + 2 + 3 + कितना होता है? बोलो 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 फटाफट बोलो। +2 वेरी गुड वेरी गुड। जिनको नहीं पता भाई, आज भी जिनको नहीं पता ध्यान से सुन लो। ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट हैं तुम्हारे कौन कौन से? बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। ग्रुप नंबर 2 पीरियोडिक टेबल में, ठीक। तो इन सब पे 2+ होते हैं, इसको आप छोड़ दो, 11th में पढ़ोगे आप। इन सब पे 2+2+2+2+, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, ठीक है। रेडियम की बात नहीं करनी आपको, ठीक। तो मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट हैं। सब पे 2+ चार्ज आता है, सब पे 2+ चार्ज आता है। बेसिक केमिस्ट्री की क्लास में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो बेरियम और क्लोराइड Cl-, ये लो भैया, इसका 2 इधर, इसका ये इधर। सबसे पहले तो फॉर्मूले पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो बेरियम क्लोराइड हमने ले लिया, ठीक बच्चों, आ जाइए। तो बेरियम क्लोराइड हमने जो लिया और इसकी रिएक्शन हमने कराई, और बता दूं कि ये जो बेरियम क्लोराइड होता है ये एक्वस सॉल्यूशन होता है पानी में। क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन होता है बच्चों ये पानी में। बट उन्होंने हमसे फेज नहीं पूछा। अरे उन्होंने हमसे फेज नहीं पूछा, और जब तक पूछेगा नहीं तब तक हम लिखेंगे नहीं। जब तक पूछेगा नहीं तब तक हम लिखेंगे नहीं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन का जो मीडियम होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन का जो मीडियम होता है, मीडियम सर, अरे मीडियम क्या होता है? अरे भाई, टेस्ट ट्यूब में पानी डालोगे, टेस्ट ट्यूब में पानी एक मीडियम होगा, उसमें रिएक्शन कराओगे ना। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली मीडियम क्या होता है? जनरली बोल रहा हूं, 98% चांसेस होंगे, 99% चांसेस है कि मीडियम पानी रहेगा। पानी रहेगा तो क्या दिक्कत है यार, एक्वस ही तो होगा। अरे पूछा नहीं है तो नहीं लिखेंगे, पूछा नहीं है तो नहीं लिखेंगे। उसने ये नहीं बोला कि फेज लिखो, बट मैं आपको बता दे रहा हूं। तो बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन करानी है किसके साथ? एल्युमिनियम सल्फेट। हाँ भाई, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम तो बहुत फेमस है, और एल्युमिनियम का चार्ज जिसको नहीं आता है तो बहुत गलत बात है। एल्युमिनियम पे 3+ होता है बेटा, चेक कर लो। एल्युमिनियम पे 3+ होता है, जिसको नहीं पता तो बहुत गलत बात है। एल्युमिनियम पे 3+ होता है, और सल्फेट होता है SO4 2-। इसका 3 इधर जाएगा, 2 इधर आएगा, तो Al के नीचे 2 और SO4 का होल थ्राइस हो जाएगा। सही है, एल्युमिनियम सल्फेट हो गया ये, ठीक। तो रिएक्शन करा दीजिए भाई, आ जाइए फटाफट। एल्युमिनियम Al2SO4 होल थ्राइस, ठीक। ओके, नाउ कराएंगे। हाँ भाई कराएंगे, तो क्या करेंगे बताइए? आयन एक्सचेंज, बोलो बोलो बोलो, आयन एक्सचेंज करोगे। यहां से तुम्हें कौन कौन से आयन मिलेंगे बताओ? बेरियम 2+, यानी कि Ba2+, और Cl-, यहां से क्या क्या मिलेगा बताइए? Al3+, और SO4 2-। इसका कैटायन इसके एनायन से, और इसका कैटायन इसके एनायन से। तो Ba2+ SO4 2-। इस पे 2+ इस पे 2- कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? बेरियम सल्फेट। और ये सॉलिड होता है, आपको पता, व्हाइट PPT, ठीक। और साथ में क्या बना? Al के ऊपर 3+ चार्ज है, चेक कर लेना, और Cl के ऊपर -1 चार्ज है, ठीक। ये इसका 3 इधर, इसका 1 इधर, तो आंसर 1 आएगा यहाँ, और Cl के नीचे 3, 1 लिखा नहीं जाता, AlCl3। लो चेक कर लो। एल्युमिनियम क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन बनेगा, ठीक। एल्युमिनियम क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन बनेगा, AlCl3 बन जाएगा, ठीक है। उसने हमसे पूछा था, बैलेंस करना था, बस बैलेंस कर लेंगे। फेज वेज नहीं पूछा उसने, स्टेट नहीं पूछा है, तो भैया बैलेंस कर लो फटाफट। और सुनो, मुझे ये बताओ, बैलेंस अभी मैं कर दूंगा, मुझे ये बताओ ये किसका एग्जाम्पल है? किसका एग्जाम्पल है बताओ? आयन एक्सचेंज हो रहा है रे भाई, किसका एग्जाम्पल है? जल्दी बताओ किसका एग्जाम्पल है ये? बोलो बोलो। डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, यस, ठीक। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है। और ये किसका एग्जाम्पल है बताइए? और ये किसका एग्जाम्पल है बताइए? और कौन सी रिएक्शन है? बोलो 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 बोलो। प्रेसिपिटेशन, वेरी गुड वेरी गुड, प्रेसिपिटेट बन रहा है। अरे BaSO4 का व्हाइट PPTR, बेरियम सल्फेट, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है, वेरी गुड, ठीक। अब आइए बच्चों, बैलेंस करेंगे, सुन लो ध्यान से। बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं? पॉली एटॉमिक आयन। क्या कोई पॉली एटॉमिक आयन है जो उधर भी हो इधर भी हो? यस सर, आज है, आज है। कौन है? सल्फेट। सल्फेट इधर है। कितने सल्फेट है? होल थ्राइस लगा हुआ है, इसलिए 3 सल्फेट है। सुन लो, कितने सल्फेट है? होल थ्राइस लगा हुआ है, इसलिए 3 सल्फेट है, ठीक। तो हम क्या करेंगे? यहां पर देखो, BaSO4 के सामने ऐसे, मतलब ये सल्फेट को ऐसे ब्रैकेट में बंद करो, और यहां 3 लिख दो, जिससे कि यहां सल्फेट 3 हो गए, ठीक। बहुत बढ़िया। अब सुनिए अब सुनिए, अब मेटल की बात करते हैं। मेटल में एल्युमिनियम भी है, बेरियम भी है, दोनों मेटल हैं, दोनों ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट है। मैग्नीशियम और बेरियम दोनों ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट हैं, ठीक। तो यदि आप ध्यान से चेक करेंगे बच्चों, तो चेक कर लीजिए, यहां पर देखिए एल्युमिनियम कितने? 2। तो अगर आप यहां 2 लगा दोगे तो 2 एल्युमिनियम, 2 3 6 क्लोरीन, 6 क्लोरीन को करने के लिए 3 बेरियम हो गए, 3 बेरियम हो गए, 3 2 6 क्लोरीन हो गए, बैलेंस हो गई, चेक कर लीजिए।
अरे भैया चेक कर लो, बैलेंस हो गई है, चेक करो फटाफट, चेक करो फटाफट, बैलेंस हो गई है। यस सर। अब सुनो, बैलेंस करने के बाद ये वाला ब्रैकेट हटा दो, बस ये तो हमने सल्फेट को देखने के लिए लगाया था, चुपके से इसको हटा देंगे, वापस वैसा ही हो जाएगा। हो गया, हो गया। अब यहां आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन कभी नहीं पूछेगा, डबल डिस्प्लेसमेंट में ये नहीं पूछेगा कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ, रिडक्शन किसका हुआ, ठीक है, परेशान ना हो, ठीक, ओके। चलिए अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जाइए।